अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो अभी हो गई सुबह के 9 बज गए हैं और मैं उठी थी 7:30 बजे। मेरा रूटीन, मॉर्निंग रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें मैंने ना थोड़ा काम थोड़ा सा लेट शुरू की थी, यानी कि मेरा सुबह में 7:30 बजे से मैं उठी थी। तो बच्चों की तैयारी वगैरह और उनके स्कूल का सारा सारा कुछ हो गया था। मैंने चाय वगैरह बना दी थी, चाय नाश्ता मेरा हो गया था, बच्चों को मैंने दे दी थी और उसके अब्बू भी चाय नाश्ता करके चले गए थे। टिफ़िन में मैंने आज उपमा बनाई थी तो वही बच्चों को दे दी थी, तो आज मैंने वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की थी। और ये बेडशीट आप देख रहे हैं, ये बेडशीट मैंने एक दिन पहले ही मैंने बिछाई थी, तो इसलिए मैं आज बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ। 2 से 4 दिन में जैसे ही गंदी हो जाती तो मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ 4-5 दिन में। तो अभी तो यहाँ पे तो बिल्कुल मेरी बेडशीट एकदम अच्छी साफ़ सुथरी थी। एक ही दिन पहले मैंने बिछाई थी, तो बस मैं वही लगा रही थी। तो इधर उधर से ये पलंग ना मेरा गादी के साइज़ का नहीं था, ये मेरा दूसरा बेड है। और मेरा बेड जो है ना बड़ा वाला, वो मेरा इसके नीचे रखा है। और ये वाला जो है तो हमारी ये घर मालक का था, तो यही अभी रखा था। तो ज़्यादा जगह नहीं थी, तो इसलिए फिर उन लोग ने अपना बेड लेकर नहीं गए थे ना, तो फिर मेरा वाला बेड मैंने खोली नहीं थी, तो इसके नीचे इसको रख दिए थे हम लोग ने। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट वगैरह बिछा कर हो गई थी। तो मैंने कल कपड़े धोए थे ना, वो कपड़े मेरे सूख गए थे, तो वही कपड़े मैं अभी घड़ी करके लूँगी सारे। ये देखिए इतने सारे मेरे कपड़े थे। कबर्ड भी मुझे साफ़ करनी है। कबर्ड भी बहुत दिन से सोच रही मैं साफ़ करने का, लेकिन ना रह जा रही। वो 8-8 दिन में मुझे ठीक से उसको सेट करना पड़ता, नहीं तो बच्चे क्या करते ना बच्चे। और ये भी सारे कपड़े खींच खींच के सब बिखर के रख देते इधर उधर कर करके। मैं बार बार इसको बस साफ़ करती रहती, तो अभी मैं वैसा नहीं करती। अभी जो भी मेरे रोज़ के कपड़े निकलते ना, मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। और फिर बाद में अगर प्रेस वगैरह करती हूँ ना कपड़े, तो फिर वो कपड़ों को मैं बहुत ही अच्छे से जमा कर रख देती हूँ। तो अभी ये कपड़े तो मैं ऐसे ही रख दूँगी सारे अपनी अपनी जगह पर। और कबाड़ जो है ना, तो मैं 8 एक दिन में एक बार साफ़ कर लेती हूँ, अच्छी तरह से उसको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे कपड़े ना सब इधर उधर सारे रह जाते। और ये वाली बेडशीट थी वो जो मैंने उतारी थी, और फिर उसको मैंने धो दी थी। तो वो ब्लू वाली जो अभी मैंने बिछाई आपने देखी ना, तो वो वाली बिछा दी थी मैंने। अभी यहाँ पे मैं ना ये सारे कपड़े समेट रही थी, और ये सब रिकड़ कर कर रख दूँगी मैं अपने कपड़े कबर्ड वगैरह में। ये बेडशीट मेरी बहुत बड़ी, तो मैंने इसको साइड में रख दी थी। स्वेटर वगैरह बच्चों के टंगा दी थी। तो यहाँ पे मेरे पूरे कपड़े घड़ी करके हो चुके हैं। तो अभी बस मैं इसको अपनी अपनी जगह पे जाके सेट कर दूँगी सारे कपड़े मेरे। ये देखिए सारे सारे कपड़े मेरे रख दी थी मैंने। बस ये बेडशीट वगैरह थी, तो जो मैं इसको कबाट में रखूँगी, तभी ये कबाट में मैं रख दूँगी। और ये कपड़े जो है तो ये इसके अब्बू के कपड़े हैं, तो ये भी कबाट में ही रहते। बाकी मेरा किचन के अंदर ना एक शोकेश रखा है, तो वो शोकेश में मैं मेरे कपड़े, डेली के मेरे कपड़े और बच्चों के कपड़े ना मैं वही शोकेश में ही रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा हो गया था। ये सोफ़ा वगैरह भी मैंने अच्छे से, इसके ऊपर भी जो डस्ट थी ना, तो उसको मैंने झटक झटक के कपड़ों से निकाल दी थी। वो वाला वीडियो मेरा स्किप हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं झटक रही थी। और अभी ये तो बाकी की तो सारी चीज़ें ना मेरी कबाट में रहती है। और ये यहाँ पे जो थे ये छोटे मोटे सारे सामान थे। और ये यहाँ पे बच्चे इसको भी बहुत बिखरा बिखरा के रखते हैं। इसको तो डेली 2 से 3 दिन में तो मुझे इसको ठीक से रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग की आदत है, जो चीज़ जहाँ से लेते हैं ना उन लोग वहाँ नहीं रखते। तो मुझे बार बार इसको बस साफ़ करते रहना पड़ता है। और धूल तो इतनी ज़्यादा है ना, अगर ऐसा लग रहा होगा आपको धूल वगैरह इतनी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल है। ये कपड़ा जो मैं फिरा रही थी ना, गीला करके मैंने लाई थी, तो ये पूरा इतना गंदा हो गया था ना, फिर इसको मैं बार बार धो के ला रही थी। फिर ये सारे डस्ट वगैरह सब साफ़ करके मेरा एकदम इधर पे बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया था। और इसके ऊपर मेरे सारे सामान है ना, ये जो चीज़ें ना इसके भी ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती, तो इसको भी मैं थोड़ा साफ़ कर करके ही लगा देती हूँ। तो ये मेरी बेटी की छोटी सी कबर्ड है, देखिए। ये इसका ना बर्थडे था ना, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगवाई थी इसको। और ये जो है ये मेरे बच्चे के बेटे के ना दवा वगैरह, और ये वाला तेल मैं अभी यूज़ करती हूँ। तेल मैं हमेशा अलग अलग यूज़ करती हूँ, यही वाला नहीं यूज़ करती हूँ ना। जब भी मैं मॉल वगैरह में जाती हूँ तो
अपने हिसाब से ले लेती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो वाला तेल। मैं अलग अलग हमेशा कुछ अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ। मुझे एक जैसा तेल वगैरह और साबुन भी एक जैसे हमेशा मैं यूज़ नहीं करती, बदल बदल के लेती रहती ना, जिसकी वजह से बच्चों को भी अच्छा लगता। ये देखिए, ये मेरी टीवी रखी है इसके ऊपर, कबर्ड के ऊपर। तो ये टीवी ना मेरी ख़राब हो चुकी है। वैसे ये ना जोया के दादा के हाथ की टीवी है, तो उसके अब्बू बोलते हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने लाए हैं शायद, लेकिन वो बोलते थे कि तब मैंने लाया था, बहुत पुरानी बात है ये, और बहुत साल हो गए हैं ये टीवी को। तो फिर भी चलती, लेकिन बार बार ना बंद पड़ जाती, तो इसको बार बार बदलना पड़ती, उसको सुधारना पड़ता है ना। तो फिर इसलिए हम लोग ने अभी उसको उठाकर ऊपर ही रख दिए, और अभी मुझे चेंज भी करनी है टीवी। तो ये देखिए कबर्ड वगैरह मेरा साफ़ हो गया है। इस पर भी थोड़ी जो धूल मिट्टी थी ना, इसको भी मैंने सब साफ़ कर ली थी। यहाँ पे मैं ना कपड़ा ढूंढ रही थी, टिश्यू पेपर ढूंढ रही थी, तो टिश्यू पेपर मुझे नहीं मिल रहा था। मैं ना मिरर जो है ना, मैं टिश्यू पेपर से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से उससे एकदम साफ़ हो जाता है। और कपड़े पे ना इस पर दाग दाग से रह जाते हैं, लेकिन खैर मुझे टिश्यू पेपर तो मुझे नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ पर ना यही ले ली थी। फिर कपड़ा ही लेके मैंने साफ़ कर ली थी। और वो देखिए मेरा आईपॉड सामने, सॉरी ट्राईपॉड मेरा चमक रहा है सामने, वहाँ पे मैंने अपना कैमरा सेट की थी। तो वैसे ही इधर उधर करके मुझे सेट करना पड़ता है। घर मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए फिर मैं जब जगह मिलती है जहाँ पे मेरा मैनेज होता है, मैं वहाँ पे इसको सेट करके थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को ना सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मेरा सारा काम भी हो गया था, मेरा सारा सामान भी मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दी थी, पसारे वगैरह उठा ली थी। कचरा था घर में, तो झाड़ू मार रही थी मैं। फिर झाड़ू वीड़ू लगा के ना, उसके बाद में मैं पोछा लगा दूँगी। फिर पोछा हो गया ना, तो फिर उसके बाद में मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। कचरा इतना ज़्यादा करते हैं ना बच्चे, देखिए ऐसा लगेगा क्या मैंने रात को ना झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी और वैसे ही बिस्तर डाली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन में से 2 से 3 टाइम झाड़ू लग जाती मेरी। सोते टाइम रात में बिस्तर डालने से पहले भी एक बार मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छी तरह से। कभी बहुत ज़्यादा घर गंदा होता है तो थोड़ा सा पोंछ भी लेती हूँ उसको, लेकिन रात में तो मैंने बस झाड़ू लगा के बिस्तर डाल दी थी। और ये भी मेरा पायदान भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है बच्चे की चप्पल की वजह से ना, ये बस बाहर जाते और पायदान के ऊपर ही चप्पलें निकाल के रख देते। तो ये मेरी झाड़ू वगैरह हो गई थी। यहाँ पे मैंने कचरा भर के रख दी थी। वहाँ से फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसको भी मैं घस के अच्छे से निकाल रही थी। कुछ दाग लग गए थे उसके ऊपर, बेसन वगैरह की पता नहीं क्या क्या थे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसको बिल्कुल अच्छे से गैस वगैरह ऊपर करके फिर मैं रख लेती हूँ। तो मैं वो पीछे पलट के मैं देख रही थी क्या कैमरे में सब कुछ बराबर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं मोबाइल तो ऑन करके लगा देती हूँ, लेकिन क्या वीडियो ऑन करना भूल जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा थोड़ा काम हो जाता है और उसके बाद में मैं देखती हूँ कि अरे मैंने ऑन ही नहीं की थी। तो इसलिए मैं अभी ना बार बार इसको चेक करती रहती हूँ। नया तो अभी मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है कैमरा वगैरह सब सेट करने की, लेकिन खैर होते होते हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने अभी अपना किचन वगैरह बस क्लीन कर ली थी बिल्कुल अच्छी तरह से। ये बर्तन भी मेरे धोने के थे, बर्तन का भी शायद मैं वीडियो आपको नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, सामान वगैरह भी लाना था। ये नीचे से भी मैं सब अच्छे से हटा कर, ये तो डेली का है, मतलब एक दिन भी अगर इसको साफ़ नहीं करूँ ना तो ये बहुत अजीब सा और बहुत गंदा सा लगता। तो पूरे सामान सब इधर उधर हो जाते। इसके नीचे मेरा रैक है तो मैंने उठा कर रख दी, तो इसलिए मैं जो मेरे डेली यूज़ के थोड़े बर्तन है ना वो भी मैं नीचे रखती हूँ, और एक्स्ट्रा जो कंटेनर वगैरह होते हैं वो भी मैं नीचे रख देती हूँ। तो यहाँ पे हो चुका था मेरा किचन वगैरह एकदम क्लीन, बस बर्तन धोने के बाकी थे। और यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा, तो मैं पोछा लगा लूँगी बिल्कुल अच्छी तरह से। किचन का पोछा लगाने के बाद में फिर मैं उधर चली जाऊँगी हॉल में भी किचन पोछा लगा लूँगी मैं। फिर उसके बाद में ना मैं कुछ काम था शायद थोड़ा मैं कर रही थी, पर मुझे याद नहीं है मैंने तब क्या किया था, क्योंकि वीडियो ये मेरा फ्राइडे का नहीं है, मैं फ्राइडे के दिन अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये शायद ये थर्सडे या वेडनेसडे का कोई वीडियो है शायद से ये।
कभी कभी ना मैं आगे पीछे भी वीडियो ले लेती हूँ ना, तो इसलिए मुझे याद नहीं रहता है। और अभी यहाँ पर मेरा हो चुका था, तो अभी मैं चली जाऊँगी हॉल में पोछा लगाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये ना मैं कुछ कपड़े ढूंढ रही थी, यहाँ पे बिना काम के मेरे कपड़े थे जो यूज़ नहीं होते। तो ये देखिए ये ना टाइल है मेरा, तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही, ज़मीन भी बहुत ठंडी है। हर सॉक्स वगैरह चप्पल पहन के ना ये सारे काम नहीं होते मेरे से, तो इसलिए मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी और फिर सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ ना, तो ये सारे काम पानी के काम करने ना मुझे बिल्कुल बहुत आलस से आती है। तो इसलिए मैं ना नहीं पहनती हूँ। स्वेटर में भी मुझसे काम नहीं होता, तो स्वेटर में भी बिल्कुल काम नहीं होता मेरे से। तो फिर भी लेकिन अभी ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन ली थी। और ये देखिए मेरे कमर में भी बहुत इतना ज़्यादा दर्द था मेरे कि मुझे वो चप्पल वगैरह भी उठा के पोछा लगाने को नहीं हो रहा था। तो ऐसे मैंने उसको मॉप से सरका के और पोछा लगा दी थी बार बार। इसको मॉप को भी मुझे वॉश करके लाना पड़ रहा था बार बार जाके बाथरूम में से, क्योंकि अब मेरा इसका जो टब है ना वो ख़राब हो गया, उसमें ना मॉप मेरा घूमता नहीं। तो मैं इसको ऐसे ही नल के नीचे धोकर लेके आ आती हूँ बार बार। तो ये देखिए अब हो गया मेरा, बस पोछा लगा के हो चुका था। तो ये देखिए मेरा ना सारा काम हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल घर मेरा नीट एंड क्लीन है, शोकेस वगैरह बिल्कुल, कबर्ड भी साफ़ हो गई है और सोफे पे भी मेरा कोई कचरा कोई गंदगी कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ पे तो ये देखिए ये कुछ मसाले वगैरह थे इसके अंदर, तो ये भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने दूसरे तो जो घर के मसाले वो मैं कंटेनर वगैरह में डाल के रख लेती हूँ। और ये किचन किंग मसाला मैं सब्जियों के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये है, ये पानी पूरी का मसाला है। मैं उस दिन मॉल गई थी ना, तो वहाँ से ली थी मैंने। और पानी पूरी बनानी है मुझे, तो वो भी फिर मैं किसी दिन बना लूँगी, वो भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। जो कुछ भी मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाऊँगी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ये छोले भटूरे का मसाला भी मैंने लाई थी। अगर मैं मॉल जाती हूँ ना, तो ऐसे कुछ चीज़ें लेकर आ जाती हूँ, तो फिर कभी कभी बनाकर हम लोग ऐसी चीज़ें भी खा लेते। तो ये पाव भाजी का मसाला था, ये 2 से 3 बार मेरा यूज़ हो चुका है। और जो आधी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं ना, तो मैं इस डब्बे में उसको अच्छे से रख लेती हूँ। तो यहाँ पर बस इसको भी साफ़ करना था मुझे, ये भी साफ़ कर लूँगी। और ये शक्कर भी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो अभी फ़िलहाल मैंने दुकान से लेकर आई थी। और ये भी मैं छोटे छोटे पाउच ही लेती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा ज़्यादा बनाने में नहीं आता। लेकिन फिर अभी सोच रही हूँ कि इसको भी मैं एक बॉटल ही मंगा लूँगी। और ये सारी चीज़ें भी मुझे कभी कभी लगती है, क्योंकि कभी कभी मेरा मूड हो जाता ना, तो फिर मैं बहुत अच्छी चीज़ें भी बना लेती हूँ खाने के लिए। और ये तो तड़के के लिए मिर्ची थी ये वाली। और ये जो है तो बस आधे पैकेट्स हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने मॉल में से ली थी। ये बहुत ही काम आते हैं। ये मैंने सारे आधे पैकेट्स जो बचते हैं ना, तो उनके लिए यूज़ लगा देती हूँ उसके अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ऐसे। और जो भी रहता है ना, बस इसके अंदर इसको ऐसे करके और बस ऐसे लॉक कर लेती हूँ, तो बहुत इजीली लॉक हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे, मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने ली थी। तो उस दिन मैंने खिचड़ा बनाई थी ना, खिचड़े के लिए चाट मसाला लाई थी। तो बस यही था सारा सामान। और ये चॉकलेट आइसक्रीम के लिए लाई थी मैंने, आइसक्रीम और केक वगैरह, चॉकलेट केक वगैरह कभी कभी बनाती हूँ, तो फिर वो भी सब ख़त्म हो गया था। तो अभी ये सब भी मुझे लाना है, सारी चीज़ें भी लानी पड़ेंगी। मेरी ग्लोसरी भी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। ये था मेरा वाइट चॉकलेट। तो ये देखिए आप, वाइट चॉकलेट तो बिल्कुल जैसा कि वैसा पड़ा है अभी तक। और ये वाला जो चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, तो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बस अभी ये चीज़ों को मैं इसके अंदर अच्छे से सब जमा कर रख दूँगी, ताकि मुझे ज़रूरत हो तो फिर आसानी से मिल जाए। तो ये देखिए मेरे बर्तन भी हो चुके थे और मेरा सब कुछ, ये देखिए मैंने इस तरह से इसको ऐसे जमाया है। और बिल्कुल अच्छे से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, कि मुझे जब ज़रूरत पड़े तो मुझे आसानी से मिल जाए। और खाना भी मेरा बन चुका था। तो ये यहाँ पे मैंने आज रोटी नहीं बनाई थी, तो ये चावल बन गए मेरे। और ये मूंग की दाल भी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी। मैंने इसको कुकर में बनाई थी, लेकिन फिर कुकर मैंने सोची कि धो देती हूँ, फिर मैंने प्रेशर कुकर धोने में डाल दी थी। और अभी इसको ये बर्तन में ना इसको निकाल ली थी मैंने।
फिर हम लोग का खाना वगैरह भी हो चुका था, फिर मेरा सारा काम भी मुक के मैं तो अभी मैं नहा कर आ गई थी। और अभी मैं थोड़ा अपनी स्किन की केयर कर लूँगी। बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं लगाती, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये एक मॉइस्चराइज़र है, वेनुसिया मॉइस्चराइज़र। ये ना ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो ये मुझे डॉक्टर ने ही सजेस्ट किए थे ये लेने के लिए, और फिर मैंने ये तब से यूज़ की ना, तो मेरी स्किन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हो गई। नहीं तो बहुत रेड रेड सी हो जाती मेरी स्किन, और सर्दियों में तो मेरी एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती स्किन। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत कम यूज़ होता है ये, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लगा ली थी। और फिर ये मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में ना मैं थोड़ा सा हाथों पैरों पे भी अपने लोशन वगैरह लगा लेती हूँ, ताकि ऐसे ड्राई ना लगे। नहीं तो वो नहाने के बाद भी तो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अब सोप वगैरह यूज़ करते ना, इसकी वजह से और भी ज़्यादा ड्राई से लगते। तो ये देखिए मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट लग रही थी मुझे यहाँ पे। बिल्कुल ये लगाने के बाद में ना एकदम सॉफ्ट हो जाती मेरी स्किन। ये वाला मॉइस्चराइज़र मैं अभी यहाँ पर लगा रही थी। ये देखिए निविया का है। कभी कभी दूसरा भी लेकर आ जाती हूँ मैं, और अभी इस बार मैंने ये वाला लाई थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी, बस अभी ये लगा के मेरा हो चुका है। तो गाइस, तो अभी मैं बना लूँगी अपने बाल। कुछ बहुत ज़्यादा बाल नहीं बना रही थी, मेरे बाल गीले थे, तो फिर ना मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, इसलिए बस मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा सा कॉम कर एक क्लचर लगा ली थी मैंने अपने बालों में। और बाकी मैं बाल ऐसे ही खुले छोड़ दूँगी। फिर सूख जाने के बाद में मैं रात में इसमें तेल वगैरह लगाकर फिर मैं एक छोटी बांध लूँगी। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।